नमस्कार दोस्तों, साल 2022 खत्म हो चुका है और अब हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि साल 2022 में हमें भारत के राजनीतिक गलियारों में बहुत कुछ देखने सुनने को मिला। साल की शुरुआत में 5 राज्यों में से यूपी में योगी की वापसी हुई, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ नया दिखाया, तो आखिर में भाजपा की गुजरात में ज़बरदस्त वापसी रही। वहीं कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट में शामिल होने का दावा, ये सब कुछ जनता ने देखा और सुना। अब 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए पार्टियों के पास 2023 में एक बार फिर दम दिखाने का मौका है। देश के पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम और दक्षिण से लेकर 9 राज्यों में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। आने वाला साल बीजेपी विरोधी पार्टियों के लिए भी अहमियत रखता है, जो एकजुट होने के लिए मुखर रही है। तो चलिए अब हम आपको भारत में होने वाले इस साल के चुनावी राज्यों के बारे में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं punjabkesari.com। 2023 में चुनाव वाले राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम शामिल है। इसके अलावा अगर सब कुछ ठीक रहा तो सरकार इस साल जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव करा सकती है। उस लिहाज से 2023 के चुनावी मुकाबले को 2024 के सेमीफाइनल से आगे का महासंग्राम माना जा सकता है। वहीं राजस्थान और छत्तीसगढ़ दो ऐसे राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकार है, इसलिए यह कहना शायद गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के लिए अस्तित्व की लड़ाई चल रही है, जिसे हाल ही में हिमाचल चुनावों में जीत के बाद काफी बल मिला है। आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस ने 2018 में 200 सदस्यीय राज्य विधानसभा में 100 सीटें जीतकर भाजपा से सत्ता छीन ली। 2013 में 163 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी 2018 में सिर्फ 73 सीटें ही हासिल कर सकी थी। वहीं 2023 में फिर से भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। राजस्थान में 1990 में सत्ता भाजपा और कांग्रेस के बीच झूलती रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच अनबन कांग्रेस के लिए सिरदर्द साबित हो सकती है। तो चलिए अब हम छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनाव का भी आकलन करते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भाजपा के 15 साल के शासन को उखाड़ फेंकते हुए 90 सदस्यीय विधानसभा में 68 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जहां भाजपा को सिर्फ 15 सीटें मिली थी। अब हम आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। यहां 2018 में वे विधानसभा चुनाव के बाद बहुत अधिक राजनीतिक नाटक देखा गया, जब कमलनाथ भाजपा के 15 साल के शासन को खत्म कर मुख्यमंत्री बने। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने 2 साल बाद सत्ता में लौट आए, जब पार्टी के दिग्गज ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 मौजूदा विधायकों ने इस भाजपा में शामिल होने के लिए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद यहां बीजेपी की सरकार है। इसके अलावा कर्नाटक में भी काफी सियासी बवाल देखने को मिला। बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलने के बाद कर्नाटक में भी सियासी बवाल मच गया था। त्रिशंकु विधानसभा के बाद बीएस येदियुरप्पा को राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन बहुमत नहीं जुटा पाने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। बाद में कांग्रेस और जनता दल ने मुख्यमंत्री के रूप में एचडी कुमारस्वामी के साथ सरकार बनाने के लिए गठबंधन किया, जिसके 14 महीने बाद ही सत्तारूढ़ गठबंधन के 1 दर्जन से अधिक विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद कुमारस्वामी सरकार गिर गई। वहीं जुलाई 2019 में बीएस येदियुरप्पा फिर से मुख्यमंत्री के रूप में लौटे। हालांकि बीजेपी ने पिछले साल जुलाई में येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को टिकट दिया था। आपको बता दें कि कर्नाटक भाजपा के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यह दक्षिण का एकमात्र राज्य है जहां पार्टी का शासन है। तो चलिए अब हम तेलंगाना राज्य में आते हैं, जहां तेलंगाना के गठबंधन के बाद चंद्रशेखर राव के नेतृत्व वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति सत्ता में है। अब राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा के साथ केसीआर ने केंद्र में मोदी सरकार का मुकाबला करने के लिए भारत राष्ट्र समिति के रूप में अपनी पार्टी को फिर से लॉन्च किया। दूसरी तरफ बीजेपी तेलंगाना में पैठ बनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। टीआरएस ने हाल ही में मुनुगोड उपचुनाव में जीत दर्ज की है। अब आप त्रिपुरा का भी हाल समझिए। आपको बता दें कि त्रिपुरा में जाकर भाजपा ने 60 सदस्यीय विधानसभा में 35 सीटें जीतकर 2018 के चुनावों में जीत हासिल की। हालांकि पार्टी ने चुनाव से पहले ही रणनीति के तहत इस साल की शुरुआत में बिप्लब देब की जगह माणिक साहा को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन माना जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस के आक्रमण उभार के साथ राज्य का अगला चुनाव
भाजपा के लिए आसान नहीं होगा। यहाँ अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के भतीजे पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पूर्वोत्तर राज्य के कई दौरे किए हैं। गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में 4,350 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया था। बता दें कि उन्होंने शहर में रोड शो भी किया था। तो चलिए अब हम आपको आखिर में मेघालय और नागालैंड का भी हाल बता देते हैं, जहां 2018 में मेघालय राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, लेकिन सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करने में विफल रही। केवल 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने सरकार बनाने के लिए नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के साथ गठबंधन किया। लेकिन इस बार लड़ाई और भी दिलचस्प होगी, क्योंकि एनसीपी नेता और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी 2023 का चुनाव अकेले लड़ेगी। वहीं नागालैंड में बीजेपी ने 2018 के चुनाव से पहले एनडीपीपी से हाथ मिलाया और सरकार बनाई। तो ये थी 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हमारी खास रिपोर्ट। आशा करते हैं कि यह जानकारी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पंजाबकेसरी.com। धन्यवाद।